नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी संभव है। जी हाँ साथियों, आज ही देख लीजिए, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, है ना। लेकिन उसके बावजूद रात को 10:30 बजे 11 बजे भी मैं सोचता हूँ कि रिकॉर्डिंग कर लिया जाए। ठीक है, हालांकि अभी तो 10 बज रहे हैं, है ना, और 10 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। फिर उसके बाद 10:30 तक रिकॉर्डिंग हो पाएगी, है ना। उसके बाद एडिटिंग शुरू होगी। एडिटिंग शुरू होते हुए यानी 10:30 11 बज जाएगा। खाना खा के आऊँगा, फिर करूँगा। फिर उसके बाद कहीं जाके 12 बजे अपलोडिंग भी लगेगा और 12:30 बजे तक अपलोड हो जाएगा, अगर नेट सही चला। रात को भी कई बार सर्वर में व्यस्तता रहती है जियो फाइबर के, तो अगर चल गया तो ठीक है, सब कुछ सही है। लेकिन इतना थका होने के बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। पुष्पा भाई से इंस्पायर्ड है मैं, झुकेगा नहीं। तो इधर उधर की बातों से शुरू करते हैं फिर से, है ना। facebook.com ये आपको लाइक करना है। इसमें सिविल लक्ष्य एकेडमी बैकुंठपुर का हूँ मैं, बैकुंठपुर, है ना। सिविल लक्ष्य एकेडमी टेलीग्राम चैनल है सिविल लक्ष्य एकेडमी, है ना। इसको लाइक करना है यानी सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको वीडियो के पीडीएफ जो है वो मिल जाया करेंगे। आज ही 2 पीडीएफ डला है, देखिए पीडीएफ नहीं डल पाता है कई बार व्यस्तता के कारण। आजकल मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा हूँ, खाली मत समझिए मेरे को, ठीक है। mobiletwitter.com जो है ये आपका सिविल लक्ष्य की प्रोफाइल यहाँ पे भी मिलेगी। हालांकि यहाँ पे एक्टिविटी मेरी 0 है, मैं काफ़ी कम खोलता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं एक्टिविटी यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि इन फ्यूचर ग्रो तो करना है ना, मेरे को आगे बढ़ाना है सब चीज़ों को यार। तो फॉलो करके रखना है। ऐसा नहीं है कि सर अभी नहीं है, जब आएंगे तब आएंगे। अरे नहीं, तुम लोग वहाँ रहो, मैं आऊँगा। मैं टीचर हूँ ना, थोड़ा आराम से आऊँगा। youtube.com तो आप जान ही रहे हैं, सिविल लक्ष्य एकेडमी चैनल पे आप ऑलरेडी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काम की बात शुरू करते हैं। कितने लाख रुपए के इनामी नक्सली को सरेंडर करने पर 1 हेक्टेयर तक जमीन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी? ठीक है, अब इसको पढ़ के क्या लग रहा है? अगर इनामी नक्सली है तो उसको क्या मिलेगा? 1 हेक्टेयर तक जमीन और अन्य सुविधाएं। अन्य सुविधाओं में क्या है पता है? परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो बेरोजगार साथी, है ना, ऐसा तो नहीं वो मनोज वाजपेयी का सीन तो नहीं याद आ रहा है, मीम्स जो बनते हैं, जल्दी कर चल, धोती पकड़ के दौड़ रहे, पता चला जीप पे बैठ, हाँ, बंदूक धर के। तो इस टाइप का नहीं सोचना है ना। ये बस्तर वालों के लिए है, और बस्तर में भी वो लोग जो ऑलरेडी नक्सली हैं, ठीक है, उनके लिए है। तो राज्य शासन ने काफ़ी सोच समझ के ये योजना लाई है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ युवा जो काफ़ी समय से बेरोजगार हैं, नौकरी की कई बार ट्राई किए फिर भी नौकरी नहीं लगी, तो इनामी नक्सली बनने ना निकल जाए, मतलब, है ना। नहीं करना है ऐसा, है ना। इतना निगेटिव नहीं होना है, इसलिए थिंक पॉजिटिव मैं लगा के रखा हूँ अपने वीडियो में। पहले ही पे जो पीडीएफ मिल रहा है उसमें शुरू पे ही लगा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि इसका सही जवाब जो है वो 5 लाख, है ना। इसका सही जवाब क्या है? 5 लाख। कितने लाख के इनामी नक्सली को सरेंडर करने पर 1 हेक्टेयर जमीन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी? तो 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को सरेंडर करने पर 1 हेक्टेयर तक जमीन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लाख के इनामी नक्सली को सरेंडर करने पर ये सुविधाएं मिलेंगी। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी भाई। घर, नौकरी, कोचिंग की व्यवस्था इस पॉलिसी में है, ठीक है। ये नई नक्सल नीति है, ठीक है, नई नक्सल नीति। 4 अप्रैल को अमित शाह आएंगे, उस अवसर पर इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। इसमें राहत और पुनर्वास से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। जो भी चीजें मैं कह रहा हूं यानी वो इन आप जनरल मजाक में लीजिएगा, वो सीरियस मैटर नहीं है। सीरियस मैटर मत ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नीतियों में ये सारी चीजें मेंशन बहुत सोच समझ के नीतियां सरकारों के द्वारा बनाई जाती हैं, ये सोच लेते हैं अपन, है ना। और हम मजाक के दृष्टि से बोल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बेरोजगार इस दृष्टि में निकल जाए कि हम भी इनामी नक्सली बनेंगे। सब मजाक की बातें, ठीक है। और इसको सीरियस नहीं मानना है। पता चला ऐसा आप सोचने लग गए गलत तरीके से, है ना। इस क्षेत्र में केवल एक ही चीज है, वो है मौत। अगर नक्सलवाद की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे, कोई भी युवा, है ना, तो वो अपने और अपने परिवार के लिए तबाही लेके आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, पॉजिटिव साइड में जाना है। सरकारी नौकरी के बहुत से अवसर हैं, नहीं है तो प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं यार। खेती किसानी करके भी अपन गुजर बसर कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अपन कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। और भी बहुत से अवसर हैं, विकल्प। हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, हमारा दायरा सीमित हो जाता है, नौकरी के ही क्षेत्र में हम लोग सोचते हैं, तो कई बार हमको ये लगता है कि बाकी दुनिया में कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नौकरी नहीं करते हैं कई बार वो आपका गूगल के क्या बन जाते हैं, जिनका एग्जाम नहीं निकलता है वो गूगल के चेयरमैन बन जाते हैं, है ना, न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के। ठीक है, तो सत्या नडेला जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों के सामने हैं जिनका एसएससी एग्जाम नहीं निकला, लेकिन फिर बाद में कहाँ पहुंच गए, वो गूगल में। ठीक है, आगे देखते हैं, किस तारीख से छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में ई ऑफिस योजना लागू कर दी गई है? तो 1 अप्रैल से ये योजना माफ कीजिएगा, 1 अप्रैल से ये योजना लागू कर दी गई है। ठीक है, इतनी थकान और इतनी यानी कह सकते हैं दिन भर की स्ट्रेस के बाद ना, अगर मैं एकदम सीरियस मूड में आपको पढ़ाऊंगा ना तो सो जाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते ही सो जाऊंगा, एकदम नींद आ जाएगी मेरे को। कई बार तो झपकी अपकी ले लिया हूँ, फिर उसको एडिट करके हटाया हूँ। यानी जो पिछले वीडियोज में बनाता था तो रोज एक ही एक काम करके ना बोरियत हो जाती है, और बोरियत हो जाती है तो क्या होता है कि आप पढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं, पता चले यहाँ लाइन खींचते खींचते झूक रहे हैं, सो जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मजा ही नहीं आएगा, वो आप देखोगे ना वो वीडियो एकदम नीरस लगेगा, आया खोला पीपीटी बाँच दिया और निकल लिया। तो वैसा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ थोड़ा सा एनर्जी आपको भी फील हो। अगर टीचर एनर्जेटिक नहीं रहेगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लेता हूँ, उसको स्किप कर देना आप, है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कि सरकारी विभागों में 1 अप्रैल से कंप्यूटर पर चलेंगी फाइलें। ठीक है, अब संभाग जिला कार्यालयों में भी ई ऑफिस सिस्टम होगा और संबंधित अफसर के पास फाइल पहुंचने का एसएमएस भी पहुंचेगा। ठीक है, ये नवभारत की टाइपिंग है भाई। संभाग जिला को गलत लिखा है, कार्यालय को गलत लिखा है ना, ऑफिस को गलत लिखा है, बहुत सारी गलतियां हैं। संबंधित भी यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, तो बहुत सारी गलतियां कर दिया है ना। शायद उसको भी नींद आ रही होगी टाइपराइटर को, और जो उसको बाद में फाइनल किया है उसको भी नींद आ रही होगी, है ना। तो कई बार मेरे से भी गलती होती है टाइपिंग में, इनसे भी हो सकती है, ये भी इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षता लाने के लिए डिजिटल सचिवालय बनेगा, है ना, बना डिजिटल सचिवालय। राज्य सरकार काम काज में दक्षता लाने के लिए डिजिटल सचिवालय की शुरुआत की है। आप देखिए ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको मेंस में यूज किया जा सकता है। कौन से टॉपिक में यूज किया जा सकता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कहाँ पे यूज करेंगे? तो इसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे से पहले जो लोग मेंस की तैयारी किए हैं और उसके बावजूद भी देख रहे हैं, मेंस देने वाले हैं फिर भी देख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं आप लोग। अगर आप ये पकड़ पा रहे हैं कि इस चीज को आप कहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे करंट अफेयर्स को, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। इसको आप ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में यूज करेंगे, ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस वाले टॉपिक में। ठीक है, ये योजना को बिल्कुल आप इंक्लूड, जैसे ही आप इसको यूज इंक्लूड करेंगे, आप अगर यानी 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया है या 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, तो आपको अगर 5 नंबर या 7 नंबर मिलने वाला था, तो निश्चित तौर पर 8 नंबर या 7 नंबर या 6 नंबर तक आपको मिलेगा। 8 में 6 और 10 में 8, इतने नंबर आपको मिलेंगे अगर इन सब चीजों को इंक्लूड करते हुए बाकी चीजें भी तथ्यात्मक रूप से सही हुई तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग फिर से इधर उधर की बातों में आ रहे हैं। सीजी करंट अफेयर्स ये हमारा नया चैनल है। ठीक है, इसको भी सब्सक्राइब करना है, और इसको सब्सक्राइब डेली करंट अफेयर्स वाले व्यूअर्स को करना है कि नहीं करना है? करना है भाई, करना है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसको भी सब्सक्राइब करना है ताकि जो मंथली करंट अफेयर्स अभी हम इसमें डालने वाले हैं, सीजी का जो वीकली करंट अफेयर्स इसको डाल रहे हैं, वो भी आपको मिल पाए। ठीक है, एक्चुअल में मैं रोज सोचता हूँ कि आज मंथली करंट अफेयर्स बना ही लूंगा, आज बना ही लूंगा, लेकिन ऐसी व्यस्तता आ जाती है कि डेली करंट अफेयर्स के बाद दूसरा वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको बनाने के बाद उसका एडिटिंग और लंबा प्रोसेस है। जब मैं उस पर भिड़ूंगा तो ये समझ लीजिए कि उस दिन पूरा टाइम उसी में लगेगा, क्योंकि वो वीडियो कम से कम 1 घंटे का बनेगा और 1 घंटे की एडिटिंग के लिए और ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो सीजी करंट अफेयर्स चैनल का नाम ही सिंपल रख दिया मैंने, सीजी करंट अफेयर्स। इन फ्यूचर हमारे चैनल में कोई भी दिक्कत आती है, इन फ्यूचर अगर वो चैनल की जगह हम ये चैनल यूज करने लगते हैं, तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय विनय सर। ठीक है, तो विनय सर आपको यहीं पे मिलेंगे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा विभाग की किस योजना को निरस्त कर दिया है?
जिसके लिए विश्व बैंक से उधार लिया गया था, यानी उधार का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था एक्चुअल में, ठीक है। और इस योजना को अब बंद कर दिया गया है, ठीक है। चौक योजना, गुरुशाला योजना, संपर्क योजना, निष्ठा योजना। तो इसका सही जवाब है चौक योजना, ठीक है। क्या है इसका सही जवाब? चौक योजना इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। विश्व बैंक से उधार राशि लेकर शिक्षा सुधारने की चाक परियोजना निरस्त हो गई है। सचिव ने जारी किया निरस्तीकरण का आदेश। आदेश भी जारी हो गया भाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर ए नॉलेज इकोनॉमी, ये चौक का फुल फॉर्म था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी। अगर ये योजना और ये 2500 करोड़ रुपए सही तरीके से सरकारी स्कूलों में लग जाते तो सरकारी स्कूल में इसी डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होती। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, वहां इसी डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होती। कई हायर सेकेंडरी स्कूल में तो ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है, कंप्यूटर लैब वगैरह में लग चुका है। अगर हर क्लासरूम में ऐसे डिजिटल बोर्ड लग जाएं और बच्चों को हम लोग पढ़ाने के बाद वीडियोस दिखा दें, उससे रिलेटेड कुछ इमेज दिखा दें, है ना, पानीपत का बैटल ग्राउंड दिखा दें, कैसे युद्ध हुआ, एआई के माध्यम से जनरेटेड पीपीटी दिखा दें, तो निश्चित तौर पर बच्चों की लर्निंग में इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी योजना, अगर ये योजना अगर इम्प्लीमेंट होती तो इसका लाभ मिलता। राज्य शासन इस समय बहुत ज्यादा मितव्ययी हो चुकी है ना, और इस कारण से शिक्षा विभाग के फंड्स में भी कटौती हुई है ना। हम स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों को पता है कि किस तरीके से बजट इस बार काटा गया है ना। और भी साथी जो स्कूल के होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो बताएंगे आपको कि कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग के जो फंड्स हैं उस पर कटौती हुई है। जैसे कि इको क्लब में 15,000 रुपये आना था तो केवल 3,500 रुपये ही आया है, मतलब आप समझ लीजिए 1/4 पैसा ही आ रहा है ना। तो इस तरीके की जब चीज़ें होंगी तो जो स्कूल का प्रधान पाठक है, जो मैनेजमेंट है, उन लोग जिस तरीके के लक्ष्य लेकर चले होंगे, साला विकास योजना बनाई जाती है स्कूलों में, तो जो विकास योजना उन लोगों ने ऑलरेडी डेवलप की होगी वो डिले हो जाएगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम होगी ही नहीं, विकास तो होगा, लेकिन विकास की गति बहुत धीमी हो जाएगी। इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो यही चीज जो है वो बताई गई इस आर्टिकल में कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को एक कह सकते हैं पीछे ले जाने का काम इस योजना को निरस्त करने के बाद हुआ है, ठीक है। तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन इसके बाद क्या करना पड़ेगा, विश्व बैंक को, इसी आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो विश्व बैंक मानेगा थोड़ी ना, वो आपसे चार्ज तो वसूलेगा ही। आपने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन सैंक्शन हो गया, अब आप काम करना भी शुरू कर दिया, आप पैसा उठाने वाले थे, आप मना कर दोगे तो बैंक के चार्ज नहीं काटेगा। आपने जो एग्रीमेंट किया, आपने जो बॉन्ड बढ़ा, उसके लिए वो उसका चार्ज काट के ही वो चीजें वापस करेगा विश्व बैंक, ठीक है। गारंटी में कुछ तो रखा होगा विश्व बैंक लोन सैंक्शन करने से पहले। अब सैंक्शन कर दिया तो आप उसको रिटर्न कर रहे हो तुरंत, तो वो कुछ चार्जेस काट लेगा। ओवरऑल राज्य में और राज्य की जनता का नुकसान इस योजना को वापस लेने से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ में नक्सली कितने जिलों में सिमट गए हैं, यानी इनके अनुसार कितने जिलों में नक्सली अब वर्तमान में हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब है 4, है ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अब छत्तीसगढ़ के केवल 4 जिले ही हैं जो नक्सल पीड़ित हैं, ठीक है। तो आप लोग जिस भी जिले से हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि अमित शाह जो बोल रहे होंगे, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रदेश के 4 जिलों में सिमट गए हैं नक्सली, ठीक है, और 12 से मात्र 6 रह गई है, जिलों की संख्या मात्र 6 रह गई है, ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं, है ना। अति प्रभावित जिलों की संख्या, नक्सलवाद के अति प्रभावित जिलों की संख्या 6 रह गई है। वो आर्टिकल में 4 लिखा हुआ है, तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल में सामने लिखा हुआ है 4 जिलों में सिमटे हैं नक्सली और अति प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक। अब कैसे बताया है इन्होंने, ये देखिए, इनका कहना है कि बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, ये 4 जिले ही हैं जो क्या हैं, नक्सल प्रभावित हैं, ठीक है। तो भाई 50 लोग अभी सरेंडर किए थे ना, वो तो बीजापुर में किए थे, तो क्या वो 50 ही नक्सली वहां पे थे? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए भाई, बोल रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक तो होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि खबरें आती हैं, उनसे हमको क्वेश्चन बनाना रहता है, तो हम लोग भी थोड़ी हड़बड़ी में क्वेश्चन बना दिए, है ना। इसका सही जवाब जो होना चाहिए था वो 6 होना चाहिए था, ठीक है।
6 इसका सही जवाब होना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करते समय आप सुधार लेंगे, ठीक है। लेकिन अमित शाह के बयान के अनुसार ये आंसर सही है कि 4 जिले, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो 6 जिले अभी भी अति प्रभावित श्रेणी में आएंगे और उससे ज्यादा ही आते हैं, ठीक है। सरकार का आंकड़ा थोड़ा कम दिखाने का प्रयास रहता है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम बात कर लें अपने इंस्टाग्राम चैनल की। इंस्टाग्राम को कई लोग फॉलो करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कम है, अनफॉलो। भाई इतनी हड़बड़ी क्या है? अरे फॉलो करके रख लो, कुछ दिन में मैं एक्टिव होऊंगा ना वहाँ, ऐसा थोड़ी ना है। अब एक ही आदमी हूँ, मतलब क्या ही लोगे, हाँ, जान ले लोगे बच्चे की, ठीक है। तो ऐसा मत करो, फॉलो करके रखो, है ना। मैं आऊँगा निश्चित तौर पे और वहाँ पे जो मेरे वीडियोस हैं उसकी शॉर्ट्स बना के डालूंगा, कुछ और जानकारियाँ भी होंगी शॉर्ट्स की, वो भी डालूंगा। अभी इस महीने थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी, अभी बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद फिर होम एग्जाम चलेंगे, उसके बाद कॉपी जांचना है स्कूल का भी तो अपना काम है और पढ़ाई का काम है। इसीलिए कई लोग मेरे से डिमांड करते हैं कि सर रेडियो की क्लास ले लीजिए, सर जीएस पढ़ा दीजिए और आपका इंडियन जीएस और सीजीजीएस पढ़ा दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं केवल छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन बनाइए, कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारी डिमांड है, अलग अलग डिमांड है, इंग्लिश पे ट्रांसलेट कर दीजिए, इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अरे क्या क्या करे, एक सर ही है, एक ही सर है, सब कुछ करवा लोगे, हाँ, भांगड़ा भी करवा लोगे, गिद्धा भी करवा लोगे और नौटंकी और तमाशा भी करवा लोगे, है? इतना सब कुछ मत करवाओ, है ना। अभी एक चीज में मैंने फोकस किया हुआ है, वो सीजी करंट अफेयर्स है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा, जैसे ही मेरे पास समय निकलेगा, स्टाफ थोड़े बढ़ाऊंगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। देखो, जैसे ही आपका सहयोग इस लेवल तक मिलने लग गया, मेरी अर्निंग बढ़ी यूट्यूब से, और वैसे ही मैं एक और स्टाफ रखूंगा और उसके बाद कुछ काम उनको डेलीगेट करूंगा कि वो करके दे मुझे, और उसके बाद मैं और ज़्यादा टाइम आपको रिकॉर्डिंग करके देने में लगाऊंगा। भाई अगर मेरे पास पीपीटी स्टाफ आ गया, मेरे पास 2 और ऐसे स्टाफ आ गए जो एक वीडियो एडिटिंग कर पाए, है ना, 3-4 स्टाफ अगर हो गए तो फिर मैं काम कर पाऊंगा। लेकिन 3-4 स्टाफ रखने के लिए मतलब 30-40 हज़ार का खर्चा पर मंथ का, है ना। तो 30-40 हज़ार पर मंथ कमाना भी तो पड़ेगा, तब तो उनको दे पाऊंगा ना, तब तो यूट्यूब के को और स्कोप दे पाऊंगा। जो रियलिटी है ना, वही कर सकता है इंसान जो उसके बस में है। अभी मेरे बस में ये है कि मैं रोज आपको करंट अफेयर्स पीपीटी प्रदान कर पाऊँ, ठीक है। इसके बाद इन फ्यूचर में सारी चीजें आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे साथ तो देना पड़ेगा, यही तो साथ है। फॉलो करके रखो, शेयर करो वीडियो को, सर को सपोर्ट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, है ना। और 2 बार लाइक का बटन मत दबाओ, केवल 1 बार लाइक का बटन दबाओ, ठीक है। कई लोग लगता है बहुत ज्यादा उत्साहित होकर 2 बार लाइक का बटन दबा देना, अरे भाई 1 बार दबाना यार, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतराई पर्व किस संभाग में मनाया जाता है? किस संभाग में चैतराई पर्व मनाया जाता है बताना है आपको। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग या बस्तर? तो इसका सही जवाब है बस्तर संभाग में या बस्तर अंचल में चैतराई पर्व में मनाया जाता है, चैतराई पर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकृति संरक्षण का संदेश देता चैतराई पर्व, है ना। आदिवासी समाज संस्कृति के लिए पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वे प्रकृति के उपकारों को स्वीकार करते हुए कृतज्ञता क्या करते हैं, ज्ञापित करते हैं। इस अभिव्यक्ति को स्वीकार करने का श्रेय आदिवासी समाज के गुरु मुठवा पोय पाहंदी पारी कुपार लिंगो को जाता है, जिन्होंने इस संस्कृति का आरंभ किया। बस्तर अंचल में चैतराई पर्व चैत्र शुक्ल 13 को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतराई पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल 13 को। चैत्र शुक्ल 13, ये जो डेट है इसको याद रखना है। मरकरा पंडुम पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य वनोपज व मौसमी फलों के पूर्णतः परिपक्व होने के पश्चात सेवन करना होता है। मानव में एक उम्र विशेष पूर्ण होने के पश्चात उन्हें वयस्क की संज्ञा दी जाती है। इस अवधारणा को बस्तरवासी प्रकृति में भी देखते हैं, इसलिए वे अपरिपक्व फलों को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि फलों के आरंभिक अवस्था में अम्ल अधिक होता है, जो स्वास्थ्य को अधिक नुकसान पहुंचाता है। सोचिए, हम लोगों से ज्यादा परिपक्व कौन है? बस्तरवासी हैं। छोटे अमिया हम लोग खा खा के अपना गला खराब कर लेते हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं कि नहीं, उस फल को पहले बड़ा होने दो, अम्ल की मात्रा कम होने दो, उसके बाद उसको खाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सीखने की आवश्यकता है बस्तर वासियों से, आदिवासी लोगों से। टोंगा द्वीप
कितने रिएक्टर का भूकंप आया है? टोंगा द्वीप में अभी भूकंप आया है, वो कितने रिएक्टर का है? 5.1, 6.1, 7.1 या 8.1? तो इसका सही जवाब है 7.1। भाई इतना तेज अगर भूकंप आ जाए, ये आप समझ लीजिए कि जान माल की हानि होनी ही होनी है। भारत में ही मान लीजिए कि इसके थोड़ा कम भी आ जाएगा ना, 3-4 पॉइंट कम, यानी 6 से ऊपर का भूकंप अगर भारत में आया तो आप समझ लीजिए कि बिल्डिंगें तो गिर रही हैं कई, है ना, क्योंकि बहुत सी बिल्डिंगें भूकंप को झेलने के लायक नहीं बनाई गई हैं। कहीं से भी उनको भूकंप रोधी चीजों से नहीं उसको पहले मेजर किया गया है। ठीक है, बहुत सी पुरानी बिल्डिंगें ऐसी हैं भारत में, और वही फिर गिरती हैं। ठीक है, आप देखिए म्यांमार का हाल, कितना बुरा हाल था म्यांमार का। ठीक है, थाईलैंड में जो बिल्डिंगें जहां पे ऊपर स्विमिंग पूल बना दिए, उनका पूरा पानी छलक गया, नीचे लोग बेचारे बेमौत मारे गए। ठीक है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि बिल्डिंगों को आपकी अभी की जहां पे भी आप स्थित हैं, आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी मैं लास्ट टाइम के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए कि अभी तक मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। तो निगेटिव कमेंट तो आने बंद ही हो गए हैं। उन लोग आजकल ना डिसलाइक बटन दबा रहे हैं ताकि पता ना चले, ये सब उनको ये समझ में आ गया है सर तो भाई धोती खींचता है फिर बाद में, तो इसलिए निगेटिव कमेंट नहीं करना है। क्या करना है डिसलाइक का बटन दबाना है, तो डिसलाइक का बटन दबा रहे हैं। ठीक है, उनको दबाने दो, उनका काम है। आप लोग जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं जैसे ही समय निकाल पाया आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांध ले। तो कमेंट आप करते रहिए, आपका कमेंट देख के मुझे उत्साहित महसूस करता हूं मैं और प्रफुल्लित महसूस करता हूं। ठीक है, थोड़ी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलता हूं, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन प्लेटों की गति ने दुनिया के सबसे अधिक भूकंप जन्य, है ना, जो क्षेत्रों में एक का निर्माण किया है। हाँ, और हर साल टोंगा के पास लगभग 200 भूकंप आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं। कमेंट की बात कर रहा था, एक कमेंट मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि जो प्रधानमंत्री आवास जो बना है ना, वो ऐसा बना है कि मतलब पटाखा फूटता है तो बिल्डिंग हिलती है ना। उसका कारण है ना कि पैसे अच्छे से नहीं लगाए। मतलब आपको ना प्रधानमंत्री आवास में दोनों को सहयोग करना है, सरकारी पैसा भी लगाना है और आपका अपनी पूंजी भी लगानी है। ठीक है, दोनों पैसा अगर मिला के आप अच्छे से बनवाएंगे, आपका घर है ना भाई, आपको देखना है पानी अच्छे से डल रहा है कि नहीं, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का यूज हो रहा है कि नहीं, है ना। तो जितने अच्छे से आप उसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना अच्छा घर बनेगा। ठीक है, क्योंकि कई हमारे जान पहचान में जो स्टूडेंट हैं, है ना, जो गरीब तबके के लोग हैं, है ना, जो बीपीएल में आते हैं, उन लोगों का घर बना है, बहुत सॉलिड घर बना है, बहुत अच्छा घर बना है। कुछ लोगों का घर अच्छा नहीं बना है क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। घर एक बार बनता है भाई, पूरा समर्पण रखिए, है ना, घर बनाइए, जब भी घर बनाइए प्रधानमंत्री आवास का ही क्यों नहीं, है ना। किसी का घर छोटा रहता है, वो छोटे घर में भी राजा है और बड़े घर में भी राजा। जो भी घर आप बना रहे हैं उसमें पूरा समर्पण दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। दुनिया की दुनिया की सबसे पांचवी सबसे अमीर महिला बन गई है और ये भारत की है। क्या नाम है इनका? रोशनी नादर। रोशनी नादर, है ना, तो ये है रोशनी नादर, है ना, खूबसूरत है रोशनी नादर, है ना, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला है। ठीक है, और क्या है ये? HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर ने पूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? एलिस वॉल्टन है। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखना है और ये पूरी जानकारी आपको यहां से याद रखनी है। रोशनी नादर जी को याद रखना है। HCL टेक्नोलॉजी, मेरे पास तो कंप्यूटर जो सबसे पहला है, प्राचीन नहीं, पहला है, आदम जमाने का कह सकते हैं आप, वो जो कंप्यूटर है ना, आज भी मैं चला रहा हूँ उसको, है ना, तो वो कंप्यूटर जो है वो HCL कंपनी का है। पहले HCL टेक्नोलॉजी कंप्यूटर भी बनाती थी, आजकल तो केवल सॉफ्टवेयर के बिजनेस में ही ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये 500 लाइक का याद दिला दूं आपको, ये टारगेट है और एक दिन में पूरा करना है यार, महीना भर में थोड़ी पूरा करोगे। पहले दिन मैं वीडियो डाला, शाम तक 500 लाइक एकदम ठपाठप अंगूठा लगाओ, है ना, और शाम तक 500 लाइक पहुंचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी है ना, तो महिलाओं ने आज बाजी मारी है भाई। तो प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निधि तिवारी प्रधानमंत्री की
निजी सचिव बनी है। ये है निधि तिवारी। और आईएफएस अधिकारी हैं, ये आईएफएस अधिकारी हैं, ठीक है। आईएफएस का मतलब यहाँ से क्या है, फॉरेस्ट सर्विस नहीं, इसका मतलब है भारतीय विदेश सेवा, है ना। आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है, तो इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है और याद रखना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबॉल, नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप हाल ही में किस टीम ने जीती है। तो किस टीम ने जीती है, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जीता है, यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने जीती नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन होगा, ठीक है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारी प्रफुल्लित महिला टीम है और इन्होंने जीता है नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है। तो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास के बारे में आपको बताना है कि ये भारत किस देश के साथ करता है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या रसिया, ठीक है। तो आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और ये आज आपका हमारा होमवर्क प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर बढ़कर कितनी हो गई है, तो 261 हो गई है, याद रखना है, ठीक है। ये आंसर है। छत्तीसगढ़ में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद कितने वर्ष से खाली है, तो 3 वर्ष से खाली है। हाल ही में चर्चा में आया घिबली किस देश का कार्टून है, तो ये जापान का कार्टून है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बिजली बनाने वाला शक्कर कारखाना कौन सा है, तो ये भोरम देव शक्कर कारखाना नहीं है, सरदार पटेल शक्कर कारखाना है, सहकारी शक्कर कारखाना। 14 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। पीपीपी मोड पर देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है भोरम देव शक्कर कारखाने में। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है, तो इसका सही जवाब है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है। भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो इसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका सही जवाब है सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इंचियोस में भाग ले रही है, तो इसका सही जवाब है ग्रीस। ग्रीस में INIOCHOS में भाग ले रही है, ठीक है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब जो है चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी है, ठीक है। इनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।